राधे राधे भक्तों, आप सभी को हमारा चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी अच्छे हैं, आशा करता हूँ प्रभु की आशीर्वाद पर सब आप अच्छे हैं। तो आज जो हम आपको जो पुराण कथा सुनाने जा रहे हैं वो आज का है। शायद कुछ लोग ही जानते होंगे कि प्रभु श्री कृष्ण और जाम्बवान जी का बीच में जो युद्ध हुआ था वो सामंतक मुनि नहीं बल्कि कुछ और ही बात थी। इसी के विषय में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। प्रभु की कथा है, मन लगा के सुनिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। उनकी कथाओं का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, वंदन कीजिए, भक्ति भाव से सुनिए प्रभु की ये भक्तिमय कथा। तो ये कथा है भक्तजन, ये त्रेता युग की है। जब भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण वन में जब गया था, उसी समय की बात है ये। जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय कर ली थी, उसके बाद रावण को मारकर जो लंका से वापस आ रहे थे माता सीता को लेकर प्रभु श्री राम ने, उसी समय जाम्बवान जी भी थे साथ में। तो प्रभु साथ में आ रहे थे, उसी समय जाम्बवान जी का मन में एक भाव आ गया। कैसा भाव? ये भाव था एक पिता का। माता सीता को जब जाम्बवान जी ने देखा तो उनका मन में एक भाव आ गया, पितृत्व का भाव। वो सोचने लगे जाम्बवान जी, शायद ये मेरा पुत्री होती, कोई भी मेरा एक पुत्री होती तो मैं प्रभु की हाथों में सौंप देती। ये सोचकर जाम्बवान जी मन ही मन में चिंतन करने लगे, शायद मेरा एक पुत्री होती तो मैं उसे प्रभु को सौंप देता। इसी भाव को मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है। जब मेरे प्रभु अंतर्यामी ने ये सोचा कि जाम्बवान जी का मन में एक भाव आ गया, उसी समय प्रभु ने मन ही मन में तथास्तु बोल दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा, मेरे प्रभु ने मन ही मन में कहा। उसके बाद जब प्रभु सभी कुछ वानर सेना भी आए थे बहुत लेकर, जब आए प्रभु अपना धाम जो आए अयोध्या धाम, उसमें से प्रभु ने आकर सबको एक वरदान मांगने को कहा। तो प्रभु की भक्त है भक्तजन, सब जानते हैं प्रभु की भक्त में कोई धन वैभव कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु की भक्त ऐसे हैं जो कुछ मांगते नहीं। इसी प्रकार सभी ने अपना अपना मतभेद नहीं किया। उनका मनसा सबकी थी, ऐसे ही थी मनसा कि सब ने प्रभु से, किसी भक्त ने चाहा कि हे प्रभु मुझे आप भक्ति दान दे दीजिए। किसी ने सेवा का, किसी ने भक्ति का, ज्ञान का, सभी ने इस प्रकार प्रभु से मांगने लगे। तब जब जाम्बवान जी की बात आई, प्रभु ने कहा, जाम्बवान जी आप भी मेरे ज्येष्ठ है, मेरे पिता का समान है। आप भी बहुत मेरा इस कार्य में सहायक की है, आप ही कुछ मांग लीजिए। तो जाम्बवान जी मौन रहे। तब मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, ऋक्षराज जाम्बवान जी आप भी मुझे कुछ मांग लीजिए। तब जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? प्रभु श्री राम बोले, कुछ भी मांग लीजिए। तब जाम्बवान जी ने कहा, भगवान मेरे समान इस संसार में मैं सोचता हूँ कोई मेरे समान बलवान नहीं। एक मैं सोचा था कि रावण है जो इसे मैं दो हाथ कर सकूँ, रावण के साथ युद्ध कर सकूँ, परंतु आपने तो सोच लिया था कि रावण का वध आप ही के हाथों होगा, आप ही उसे मारेंगे। तब मेरा मनसा मन ही मन में रह गया। तो मैं यही सोचता हूँ प्रभु कि मैं आज ये परख लूँ कि मेरे प्रभु रघुवर की शरीर में
कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। तब प्रभु हैरान हो गए और बोले, ये कैसे हो सकता है जम्बुवान जी, आप तो मेरे पिता का समान है, पिता तुल्य है, ये नहीं हो सकता। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप कोई अच्छा वर मांगिए, कुछ दूसरा वर मांगिए। तब जम्बुवान जी बोले, नहीं भगवान, मुझे और कुछ भी लालसा नहीं है, मैं आप ही से मैं एक बार दो दो हाथ करना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तो ठीक है, परंतु इस अवतार में नहीं, जब मैं अगले अवतार लूँगा द्वापर युग में, तब आपसे मेरा दोनों हाथ दो दो हाथ दोनों से युद्ध होगा, यही वरदान मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसी कारण भक्तजन, द्वापर युग में जब सामंतक मुनि की खोज में, आप सब ये कथा जानते हैं कि सामंतक मुनि किस प्रकार आए थी, तो आप ये कथा को इसी प्रकार वो युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं। सत्यराजीत जो था प्रसेनजीत का भाई, सत्यराजीत का जो प्रसेनजीत को वो जो सामंतक मुनि थी, सामंतक मुनि का खोज करते करते आप सब जानते हैं, फिर भी आप सबको संक्षिप्त में हमारा ये कथा सुना रहा हूँ कि प्रसेनजीत और सत्यराजीत दो भाई थे, द्वारिका में रहते थे। वो जब सूचना दी जो सामंतक मुनि का रोज़ उनमें से सोना निकल रहा था, आप सभी जानते हैं। उस सोना के लिए जो द्वारिकाधीश का सैनिक ने जाकर किया सत्यराजीत को कि द्वारिकाधीश का धन का जो भंडार है, धन कक्ष है, उस कक्ष में आप दे दीजिए मुनि को। वहाँ से सभी वहीं पर सभी से प्रजा का पालन होगा, वहीं पर से वो सोना सबको दान में दिया जाएगा, सबका वहीं से बंटवारा किया जाएगा। तब उसने नहीं मानी। फिर प्रसेनजीत ने वो मुनि सत्यराजीत से ले लिया, लेकर बोला, भैया, सत्यराजीत और प्रसेनजीत जो भाई था, सत्यराजीत ने कहा प्रसेनजीत ने कहा, ये मुनि मुझे दे दीजिए, मैं अभी मृगया के लिए जा रहा हूँ वन में शिकार के लिए, आपको बहला फुसला का द्वारिकाधीश ने आपका सामंतक मुनि ले लेगा आपसे। तो इसी प्रकार प्रसेनजीत लेके चला गया और जंगल में जाकर एक शेर ने उसे मार दिया और सामंतक मुनि गिर गया था वही। फिर एक भालुक में, जिसको हम रिक्स कहते हैं, भालुक, उसने उस शेर को मार दिया। उसके बाद उस भालुक को भी जाम्बुवान जी ने मारा। फिर सामंतक मुनि लेकर वो चला गया और वही जाम्बुवान जी थे त्रेता युग का, जो प्रभु के आशीर्वाद पर वो अभी तक जिंदा थे। उसी का पुत्री थी जाम्बुवती। फिर वहाँ आ गई। फिर जब आने के बाद जब नहीं लौटा प्रसेनजीत, तो सत्यराजीत ने कहा, मुझे द्वारिकाधीश ने मुनि मांग रहे थे, सामंतक मुनि मांग रहा था, मैं नहीं दिया, तो शायद हो सकता है कि प्रसेनजीत को द्वारिकाधीश ने मार दिया। ये सोचकर द्वारिकाधीश पर पूरा लांछन लगाया सबने। फिर द्वारिकाधीश ने सोचा, अगर मुझ पर ये आरोप लगाया है तो मैं ही इसका समाधान भी करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसका खोज में चले गए और वहाँ जाकर खोजते खोजते गुफा के अंदर गया जहाँ शेर मरा हुआ पड़ा था। उसके बाद देखा कि जाम्बुवती ने उस पर वो जो सामंतक मुनि थी उसमें खेल रही थी। तब प्रभु ने जाकर उसको हाथ से लेना चाहा, मुनि को लेना चाहा। तब उसने पिता को बुलाया जाम्बुवती ने। फिर रिक्सराज जाम्बुवान आ गया, आके बोला, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए मनुष्य। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ, देवकी नंदन कृष्ण हूँ। फिर जाम्बुवान ने उसे पहचान नहीं पाया और उसके बाद उन दोनों में युद्ध चल गया। शास्त्र में लिखा है 28 दिन तक युद्ध चला था। 27 दिन तक भीषण बहुत उसमें जो युद्ध, हर प्रकार का युद्ध चला था। मल्ल युद्ध चला था, धनुष युद्ध चला था, गदा युद्ध, पेड़ उखाड़ के मारने का
दोनों का प्रयास चला था। फिर जब जम्बुवान जी का नस नस ढीला हो गया, जब प्रभु को किसी प्रकार हरा नहीं पाए, प्रभु तो प्रभु है, प्रभु तो महान है, वो तो बस कौतुक कर रहे थे। तब जब नस नस ढीली हो गई जम्बुवान जी का, तब प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले आप कौन है? मुझे तो वरदान है, प्रभु श्री राम के बिना मुझे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, फिर आप कैसे मुझे परास्त कर सकते हैं? तब जम्बुवान जी ने कहा प्रभु आप कौन है? रुकिए, हम मेरे प्रभु का जो विग्रह है भगवान श्री राम का, उनका मैं पूजा करके आ रहा हूँ। तो वहीं पर से शैवाल अवस्था तीर्ण कुछ था, वही को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। प्रभु श्री राम के जो विग्रह थी, प्रतिमा थी, उसमें कुछ पुष्प डाल के तो आकर देखा वही जो पुष्प थे प्रभु की श्री कृष्ण के श्री चरणों में वही अर्पित हो गया था। तो अब भी समझ नहीं पाए। जम्बुवान बोला ये कैसे हो सकता है, जो मेरे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मैंने पुष्प डाला, वो श्री कृष्ण का चरणों में कैसे आ गया? तब उन्हें जान गया, जम्बुवान जी उसे पहचान गए। बोले प्रभु मैं आज आपको पहचानने में इतना विलम्ब हो गया, मुझे क्षमा करना प्रभु। तब श्री कृष्ण जी ने कहा वो सब ठीक है जम्बुवान जी, तुमने तो पहचान लिया, परंतु मेरे उस समंतक मुनि मुझे लौटा दीजिए। तब जम्बुवान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं ये नहीं लौटा सकता, क्योंकि पुत्री को दिया हुआ वस्तु, पुत्री को जो समर्पित किया हो, वो पिता का धर्म नहीं है उसे लेना, मैं वो नहीं दे सकता। तब प्रभु ने कहा तो क्या करेंगे? तो बोले प्रभु मैं उस सामंतक मुनि तो नहीं ले सकता हूँ पुत्री को, पर मेरा पुत्री को आपका हाथ में अब अर्पित तो दे सकता हूँ। आपके हाथों में मैं मेरा पुत्री का हाथ सौंप तो दे सकता हूँ, आप मुझे मेरी पुत्री को ग्रहण कीजिए प्रभु। इसी प्रकार जम्बुवान जी ने वो पुत्री का हाथ प्रभु श्री कृष्ण का हाथ में दे दिया, और सामंतक मुनि भी भेंट स्वरूप दे दिए जम्बुवान जी ने। इसी प्रकार जम्बुवान जी का पूर्व जन्म का जो युद्ध जिस कारण हुआ और पुत्री का जिस कारण प्रभु ने स्वीकार किया, यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो में। यही के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार। आपका दिन ठीक रहे, आप प्रभु के भक्तों में से बनी रहे। नमस्कार, राधे राधे।